हेलो हाई फाइव लर्नर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेल चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वैक्यूल्स, सेल डिवीज़न और सेल थ्योरी। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं आपको उससे पहला टॉपिक प्लास्टिड को क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें अ, वो कलरफुल होता है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो मीन्स ग्रीक में मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमो का ग्रीक में क्या मतलब होता है, कलर। और उनके जो और किस किस कलर के होते हैं, ये येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। और ये सोर्स है फ्लावर्स को कलर और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने के। ठीक है, और सच ये जो ब्राइट कलर्स है ना, वो अट्रैक्टिव बनाते हैं प्लांट्स को, ताकि वो पॉलिनेशन करवाए फ्रूट ईटिंग एनिमल्स और हेल्प करे सीड डिस्पर्सल में। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या था, ल्यूको का क्या मतलब होता है, वाइट, और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होता है, वाइट कलर का होता है। दैट्स वाई वो कलरलेस दिखता है और वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। वो क्या स्टोर करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और वैसे ही ये जो हमारा वैक्यूल है ना, अब फूड मटेरियल को कौन ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है। अब हम बात करेंगे वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है, अब हमारे सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वाटर है, मिनरल्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। इनको भी किसकी ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्हें कौन स्टोर करता है, हमारा वैक्यूल ही तो स्टोर करता है। तो वैक्यूल का क्या फंक्शन हो गया, वैक्यूल जो होता है ना, वो क्या स्टोर करता है, ये सेल शैप को, यानी ये जो वाटरी फ्लूइड होता है ना, वाटरी फ्लूइड को सेल शैप कहते हैं, जिसको ये स्टोर करता है। हाँ, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और ये स्टोर क्या करता है, वाटरी फ्लूइड सेल वेप और सेल शैप को, वाटर को, मिनरल को, शुगर को, वेस्ट मटेरियल को, बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स स्टोर कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना, उस वैक्यूल में एक प्रेशर मेंटेन होता है इनसाइड द सेल, जो सेल को जो है ना फर्म रखने में, यानी कि रिजिड और एक शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। मान के चलो ये हमारा क्या है, वैक्यूल है, और ये हमारा सेल है। तो वैक्यूल इससे भी थोड़ा बड़ा होता है। तो उसके अंदर जो वाटर होता है ना, जो सेल वॉल को एक पुशअप करता है, एक प्रेशर देता है, जिससे एक टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, अब एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें कुछ टाइम जो है ना प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइम बहुत में नहीं भी प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए टेम्परेरी वाले होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल जैसे बड़े नहीं होते। अब हम बात करेंगे अ, कि अब हाँ, अब यहाँ पर हम ओवरऑल एक बेस तैयार कर रहे हैं सेल डिवीज़न को समझने का। तो जैसे कि हमारा स्किन अगर कट जाए, जल जाए, तो कुछ दिनों के बाद हील हो जाता है, मीन्स ठीक हो जाता है, नए स्किन आ जाते हैं, नया लेयर आ जाता है स्किन का। जब हमारे बाल टूट जाते हैं तो नए बाल आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हो कैसे रही हैं, ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे अंदर जो सेल है ना हमारे बॉडी में, वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, और ओल्ड डेड सेल और डैमेज सेल्स को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जब हमारा जो बॉडी है ना वो ग्रो करता है, वो सिर्फ इस वजह से ग्रो नहीं करता कि सेल्स जो है ना अपने साइज में बड़ा हो रहा है, वो इस वजह से भी ग्रो करता है क्योंकि वो जो सेल्स है ना वो डिवाइड कर रहे हैं। एक सेल से कितना सेल बन रहा है, 2 सेल बन रहा है। एक सेल से कितना सेल बन रहा है, 2 सेल बन रहा है। मीन्स ऐसे फर्दर आगे आगे डिवाइड करते रहते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला तो हमारा आखिर का सेल डिवीजन होता क्या है, तो ये जो सेल का डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बनने का जो प्रोसेस है ना, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल डिवीजन्स होते हैं, जैसे कि एक होता है, हाँ, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस, जो कि आगे के पेजेस में है। हाँ, ये रहा, सेल डिवीजन में एक माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। अब सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जैसे नए सेल फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये क्या अलाउ करता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, रिपेयर करने में, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है, रिप्रोड्यूस करता है। आगे मैं बताऊंगी ये इसको, इसलिए मैंने क्यों हाईलाइट किया है। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस क्या है, माइटोसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो नॉर्मल सेल्स के ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है माइटोसिस।
वाइल म्यूसिस क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी लाए उसके लिए म्यूसिस इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी ह्यूमन लाइफ हैं, जो भी छोटा से छोटा हो, सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, सब एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल से ही क्या होते हैं, डिवाइड कर करके रैपिडली ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। और सेल जो है ना अपने नंबर में इंक्रीजमेंट कैसे लाता है, माइटोसिस के थ्रू, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है ना, और माइटोसिस क्या कहते हैं, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करता है फ्रॉम पेरेंट सेल्स। ये हमारा पेरेंट सेल्स है, ठीक है, ये हमारा पेरेंट सेल है और ये उसके दो प्रोजेनीज हुए हैं। तो ये दोनों जो है ना, इनका जो ये पेरेंट है और ये प्रोजेनी सेल्स हैं, तो इनका जो इनके अंदर का जो डीएनए है ना वो सेम होगा और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी होगा। ठीक है, यही माइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लार्जली मेंटेन रखता है अक्रॉस पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, अब माइटोसिस क्या, मियोसिस क्या कर रहा है, मियोसिस जो है ना, इस बार ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ से लेकर के एक तो लगभग यहाँ तक है और दूसरा दूसरा इसके नीचे वाले पार्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ पहले हम समझ लें कि मियोसिस आखिरकार होगा कहाँ। तो मियोसिस जो है ना सेल डिवीजन का एक टाइप है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। ठीक है, मियोसिस हमने पहले ही बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, तो ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है। इनका मेन क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है क्रिएट करना, वेरिएशन लाना। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल्स में, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में वेरिएशन लाना, डाइवर्सिटी लाना। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही वजह है कि चिल्ड्रंस जो है ना रिजेंबल करते हैं देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होते अपने पेरेंट्स की तरह। एनिमल सेल्स में बात करें तो मेल्स में टेस्टिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म बनाएगा मियोसिस करके, और फीमेल्स में ओवरी क्या करेगा, एग बनाएगा, एग सेल बनाएगा। ठीक है, एग सेल बनाएगा। और वही चीज प्लांट्स में भी तो होता है ना, तो प्लांट्स में कौन करता है, तो प्लांट्स में जो है ना मियोसिस एंथर्स में होगा। मेल प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, एंथर है। तो एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ तो ये वाला पैराग्राफ तो हमारा क्लियर हो गया। बाकी का जो ये वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस डायग्राम में पूरा दे रखा है। इस डायग्राम में आखिर हो क्या रहा है, तो ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर रहा है अपने डीएनए को कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे, अपने आप एक सिंगल है, ये भी सिंगल है, रेड वाला और ब्लू वाला। और उसके बाद यहाँ पर डीएनए कॉपी होकर के क्या बना रहा है, एक्स शेप का, एक रेड कलर का बना रहा है और एक ब्लू कलर का बना रहा है। तो यहाँ पर डीएनए कॉपी हो गया। और पहला यहाँ पर क्या होगा, हमारा मियोसिस 1 होगा। मियोसिस मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में क्या होता है ना, ये हमारा पहला मियोसिस 1 होगा और ये मियोसिस 1 हमारा रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे दो क्रोमोसोम्स है, एक इधर गया और दूसरा इधर आया। दैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा पेरेंट है ना, पेरेंट सेल है, वो रिड्यूस करके, मतलब अपने क्रोमोसोम नंबर्स को हाफ कर रहा है, रिड्यूस टू हाफ। और ये जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा जो है ना वो क्या है, हाँ दूसरा जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं और इसमें भी दो क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग गैमेट्स फॉर्म हुआ। यानी एक पेरेंट सेल से यहाँ पे 1 2 3 4 4 गैमेट प्रोड्यूस है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पेरेंट सेल है ना वो 2 बार डिवाइड कर रहे हैं, 2 बार डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक बार जब हो रहा है ना तो वो डॉटर, तो ओवरऑल एक बार डिवाइड करके, पेरेंट सेल्स 2 बार डिवाइड करके कितने, 4 गैमेट्स बना रहा है, यानी 4 डॉटर सेल्स बना रहा है। फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है ना, वो इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स फर्स्ट डिवीजन में दो डॉटर सेल्स बनाया। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है ना कि हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो रिड्यूस टू हाफ, आधे इधर आ गए और आधे इधर आ गए। वही सेकेंड डिवीजन में क्या हो रहा है, वो माइटोसिस की तरह हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो सेम रह गए हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ईच गैमेट हैज हाफ द नंबर ऑफ डीएनए, यानी इनिशियली जितना डीएनए था उसका हाफ क्या है, हमारे प्रोजेनी में है। तो और ड्यूरिंग फर्टिलाइज, लेकिन ये चीज़ें मेंटेन हो जाती है कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल पार्टनर से आता है और एक फीमेल पार्टनर से आता है, और उसके बाद वो जो है ना अपने पुराने प्रीवियस क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर लेते हैं।
इस चीज़ को हम लोग डिटेल में क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अरुण कुमार शर्मा जो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में दे रखा है। उनका जो भी वर्क है क्रोमोसोम पर एज अ बॉटनिस्ट, वो अपने एरिया में जो है ना प्लांट टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला हुआ है और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये जो प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस का, बहुत ही प्रॉपर और कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। अगर मियोसिस माइटोसिस में कोई भी मतलब मान के चलो कोई भी एरर आता है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं क्रिएट। अगर माइटोसिस में एरर हुआ तो उसका क्या काम था, ग्रोथ करना था, रिपेयर करना था, ये सारी काम थी। तो अगर वो होगा तो उसमें, अगर इसमें कोई एरर आता है तो क्या हुआ, ट्यूमर बन सकता है, अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी सेल्स में जा सकते हैं। और अगर मियोसिस में एरर आया तो क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेटेड है ना। तो इससे क्या होगा, फॉल्ट, अगर फॉल्ट डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स अपीयरेंस हुआ। और अगर फॉल्टी मियोसिस में हुआ, कोई भी फॉल्ट मियोसिस में हुआ, तो लॉस ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकता है और फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल थियरी के बारे में। तो इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, ठीक है। सेल थ्योरी क्या है ना एक्चुअली, कि सेल कैसे है, कैसे आखिरकार ओरिजिनेट हो रहा है, कैसे बन रहा है। अब एक सिंगल सेल है, उसी से सब डिवाइड कर करके इतने सारे सेल्स बने हैं। तो सब साइंटिस्ट का अपना अपना ओपिनियन था। तो हमारे बुक में जो सेल, हर जगह यही सेल थ्योरी है। तो 3 साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है इसमें। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट जो थे मेथियस लाइडेन, उनका मानना था कि जो प्लांट्स हैं ना वो सेल्स के बने हुए हैं। 1839 में जूलॉजिस्ट जो थे थियोडर स्वान, उन्होंने क्या पता लगाया था ना, जो ये एनिमल सेल्स है ना वो सेल्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। और 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा ना, कि जो जितने भी सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज किए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितनी थियोरी आई, 3 स्टेटमेंट्स आए, और ये तीनों मिलकर के सेल थ्योरी को फॉर्म करता है। साइंटिस्ट कौन कौन हुए, मैथियस लाइडेन हुए, रोडोल्फ वर्च्यू हुए और थियोडर स्वान हुए। और स्टेटमेंट एक बार पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, मतलब हमारे लाइफ का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है। अब हाँ, अब ओवरऑल हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐसे ही दे रखे हैं, हम पढ़ते हैं। तो क्या ये सेल्स हमेशा ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? तो सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल वे। सेल्स जो है ना हमेशा वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं कंट्रोल मैनर में, ठीक है। और सही जगह पे उनका जो भी फंक्शन है, इवेंचुअली सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, और फिर एक वक्त आने के बाद मर भी जाते हैं, और हमेशा इनकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डेड सेल्स जो है ना नए नए सेल्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनका जो लाइफ स्पान है वो डेफिनेट होता है। लेकिन इफ़ सेल्स डू नॉट डाई, दे शुड, और इफ़ दे डाई टू अर्ली, प्रॉब्लम्स कैन राइज इन द बॉडी। अगर वो अपने वक्त पे ना डाई करे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं। सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है एनिमल सेल्स में कि सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप हो जाता है जब वो अपने नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आए, जिस प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर सेल्स में यही प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती। तो कैंसर सेल्स क्या होता है ना, यही प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है अबनॉर्मल सेल्स का, और ट्यूमर प्रोड्यूस हो, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्लांट सेल्स डिफरेंटली ग्रो करते हैं, इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होता है, तो वो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं शो करते, वो एक अपना अलग पाथ फॉलो करते हैं ग्रोथ का। इवन द सेल्स आर एक्सट्रीमली टिनी, सेल्स इतने छोटे हैं उसके बावजूद वो रिमार्केबल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब और इतने कंट्रोल में वो सब चीज़ मतलब सारे फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है। जितने भी लिविंग बींग है, वो सिंपल एक छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, या फिर एक बहुत बड़ा पेड़ क्यों ना हो, या इनफैक्ट हम सभी भी जो है ना इन्हीं छोटे छोटे सेल्स के हार्ड वर्क के क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे सेल का जो भी इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट है, गॉट, क्या नाम है, हावर्लैंड के बारे में जानेंगे कि कोई भी लिविंग प्लांट, इन्होंने क्या प्रपोज किया था ना कि एनी लिविंग प्लांट सेल्स इवन अ फुली मैच्योर सेल फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहाँ, टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। तो कोई भी लिविंग प्लांट सेल्स जो है ना, ये परमानेंट मैच्योर टिश्यू क्यों ना हो, वो एक नए का प्लांट में फिर से डेवलप कर सकता है अगर उसको सुइटेबल न्यूट्रिएंट और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करें। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि प्लांट सेल्स के पास एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और इसी स्पेशल एबिलिटी जो है ना प्लांट के को देखते हुए मतलब वो टोटीपोटेंसी कहा जाता है। और यही आइडिया जो है ना लेड करता है किसके फाउंडेशन का, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन का। यही इनका यही जो बेसिक था, इसी से इस की नींव पड़ती है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे वही कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में दे रखा है, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में मैंने बता दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।